अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 से, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उन पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब कौन से? नंबर 1 है 3, 2 और ब्रैकेट ओवर प्लस 9, 3। अब इसमें देखें, ये ब्रैकेट में अलग हैं, ये अलग हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, पहले तो इनको ये समझेंगे कि ये बराबर है ए के, ये बराबर है बी के और ये बराबर है सी के, ये है डी के। इनको ऐसे समझेंगे कि ये 3A है, 2B है, 9C है और 3D है। अब देखें, इसमें फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला कौन सा? एडिशन का, क्योंकि बीच में एडिशन है। तो सॉल्यूशन फार्मूला ऑफ एडिशन। फार्मूला ऑफ एडिशन अब वो कौन सा है? वो है A प्लस सी कामा बी प्लस डी। अब देखें, यहाँ से A उठाएंगे, A प्लस सी कौन सा है? सी है 9, ये हो गया A प्लस सी। और दूसरा उठाएंगे B प्लस डी, B कौन सा है? 2 प्लस डी कौन सा है? 3। अब ये क्या हो गया? अब देखेंगे 3 प्लस 9 हो गया 12 और 2 प्लस 3 हो गया 5। तो ये इसका आंसर है। ये ब्रैकेट में बंद कर दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 है 3/2 कामा 2/3 प्लस 2/3 कामा 3/2। ये ब्रैकेट में बंद है। अब इसमें भी देखें कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें भी बीच में एडिशन है, तो इसमें भी फार्मूला ऑफ एडिशन लगेगा। फार्मूला ऑफ एडिशन अब वो कौन सा है? A प्लस सी B प्लस डी। अब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब देखें, पहले लिखते हैं 3/2 प्लस ये A आ गया। अब C कौन सा है? 2/3। ठीक है। अब आते हैं B प्लस D पे। B कौन सा है? 2/3 प्लस डी कौन सा है? 3/2। अब देखें, ये भी नीचे आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इनकी नीचे जो है ना आपस में, ये 2 और 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, और ये इनसे मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा और 2 से हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? नीचे इनकी एलसीएम होगी। अब ये लिखते हैं, अब ये 2 × 3 होगा 6। अब ये देखें 6 आ गया नीचे। अब ये 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, 3 × 3 और ये प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से। अब देखें, ये भी इसी तरह से कोई होगा, 2 × 3 होगा 6। अब ये 2 से करेगा, प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 × 3 आएगा 9 प्लस 2 × 2 आएगा 4/6। यहाँ पे भी 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9/6। अब ये देखें 13, 9 प्लस 4 होगा 13/6। यहाँ पे भी होगा 13/6। तो इसका आंसर आएगा, एक साथ लिखेंगे 13/6 और दूसरा भी 13/6। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 है 15, 12 -10, -9। अब देखें कि ये माइनस का है, तो इसमें माइनस का फार्मूला लगेगा। सॉल्यूशन ऑफ फार्मूला
फार्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखें वो कौन सा है, वो भी सेम ही है, जैसे प्लस का था वैसे ही माइनस का है। ए माइनस सी बी माइनस डी। अब ये देखें इसमें बीच में -9 आ गया, तो इसको हम सही तरीके से मालूम करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मसला करेगा। अब देखें 15, अब ये ए और सी कौन सा है, माइनस, अब ये 10 है तो बीच में माइनस की आएगी, ए माइनस सी है तो यहाँ पे आएगा 10, कामा बी कौन सा है 12। अब ये देखें कि बीच में माइनस की है तो ये डी भी माइनस का ही है 9। अब इसको पहले ख़त्म करेंगे, माइनस, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें कैसे, 15 माइनस 10 और ये देखें 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 9। अब ये सॉल्व होगा, 15 से -10 जाएगा तो बचेगा 5 और ये 12 + 9 हो जाएगा 21। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 4 पे। अब नंबर 4 है 4/5, 8/15 माइनस 4/5, 6/10। अब ये भी माइनस का है, फार्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन इसमें भी लगेगा, तो वो मैंने लिख दिया है, a माइनस सी, b माइनस डी। अब देखें ये हम पहले ए लिखेंगे नीचे 4/5 और सी कौन सा है 4/5 माइनस सी 4/5। अब देखें बी कौन सा है, बी है 8/15 और माइनस डी कौन सा है 6/10। अब देखें कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस और प्लस का ये आपस में कट जाएंगे, जवाब बचेगा 0। तो यहाँ पे आया 0। अब ये आपस में पहले तो ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 15, और ये फिर 10 8 से मल्टीप्लाई करेगा और 15 6 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये ऐसे अब आएगा, देखें 15 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ देखें ये 10 मल्टीप्लाई करेगा 8 से, फिर माइनस आएगी और ये 15 मल्टीप्लाई करेगा 15 6 से। अब ये हो गया। अब देखें कैसे होगा, 15 मल्टीप्लाई करेगा 10 से तो जवाब आएगा 150 और ऊपर देखें कि ये 8 और 10 मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब आएगा 80 और ये माइनस की निशानी। अब ये 15 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 90। अब ये माइनस हो जाएंगे तो बचेगा माइनस का 10, 0। ये 80 से -90 जाएगी तो बचेगा माइनस का 10 अपान में 150। अब देखें ये 0 0 में कट गया, बाकी बचा -1/50। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 -1/50 तो 15, ये इसका आंसर है। अब बात है नंबर 5 पे। नंबर 5 में 1,2 और अगला दिया हुआ है 1,-2। अब देखिए इसमें कोई निशानी नहीं दी हुई है, तो कोई निशानी नहीं हो तो समझ जाएं कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन। अब देखें वो कौन सा है, फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, वो है AC माइनस BD AD प्लस BC।
ये है फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें फार्मूले में पहले इनको लिखेंगे ए कौन सा है 1, सी कौन सा है 1, माइनस बी कौन सा है 2, डी कौन सा है 2 -2। और देखेंगे यहाँ पर कामा। अब ए कौन सा है 1, डी कौन सा है -2 और प्लस बी कौन सा है 2, सी कौन सा है 1। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 1 आएगा 1 ही आएगा 1, और यहाँ पे देखेंगे माइनस × माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस। अब ये 2 और 2 हो जाएंगे आपस में, 2 × 2 4। ये माइनस × माइनस होगा प्लस हो गया, 2 × 2 हो गया 4। और यहाँ पे देखेंगे 1 × -2 आएगा -2 और 2 × 1 आएगा +2। तो अब इसका लास्ट स्टेप है ये देखेंगे ये -2 है और ये +2 है, ये कट जाएंगे आपस में, और ये 1 + 4 होगा 5 और यहाँ पे आएगा 0। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 है 4, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी 5 - 4। अब देखें इसमें फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख दिया पहले ही। अब इसमें नीचे उतार रहा हूँ। ए कौन सा है, ए है 4 और सी कौन सा है, सी है 5 और ये माइनस बीच में। अब बी कौन सा है, बी है -5, डी कौन सा है -4। अब ये कामा ए कौन सा है 4, डी कौन सा है -4 और प्लस बी कौन सा है -5 और सी कौन सा है 5। तो ये मैंने लिख दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 5 होगा 20 और ये देखेंगे माइनस × माइनस होगा प्लस, अगेन माइनस होगा तो हो जाएगा -5 × 4 -20 कामा। अब ये देखेंगे माइनस × प्लस हो जाएगा -4 × 4 16 और ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये भी हो जाएगा प्लस × माइनस माइनस, माइनस × प्लस माइनस, 5 × 5 25। अब देखेंगे ये 20 प्लस का है, ये 20 माइनस का है, ये आपस में कट गए तो यहाँ पे आया 0 और ये -16 और -25 होगा 41। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 है 3 - 7 और इसमें देखिए कि डिवाइड की निशानी आ रही है 3, 2। अब ये इसमें फार्मूला ऑफ डिवीजन लगेगा, फार्मूला ऑफ डिवीजन। अब वो कौन सा है, उसमें AC + BD अपान में C² + D² कामा BC - AD अपान C² + D²। अब देखें इसको फार्मूले में पुट करेंगे पहले। अब देखें ए कौन सा है 3, सी कौन सा है 3 प्लस बी कौन सा है -7 और डी कौन सा है 2 अपान में C² कौन सा है 3 का स्क्वायर और बीच में प्लस है D² कौन सा है 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी बी कौन सा है -7
और सी कौन सा है 3 माइनस ए डी, ए कौन सा है 3, डी कौन सा है 2 अपान में सी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे 3 इंटू 3 आएगा 9, अब ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 7 इंटू 2 आएगा 14 अपान में 3 का स्क्वायर आएगा 9, 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ पे माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 और ये माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 और अपान में 9, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस 15 तो 14 जवाब आएगा -5 और अपान में ये देखें 9 + 4 हो जाएगा 13 और यहाँ पे ये माइनस किए दोनों तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे -27 अपान में 13। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 8 पे जो लास्ट है। अब लास्ट है नंबर 8 है 4, 5 डिवाइड बाई 2, -3। अब ये इसमें भी फार्मूला डिवीजन का लगेगा AC + BD अपान में C² + D² BC - AD अपान C² + D²। अब इसको फार्मूला में पुट करेंगे 4 ये A, C कौन सा है 2 माइनस प्लस यहाँ पे B कौन सा है 5, D कौन सा है -3 अपान में C² C कौन सा है 2 स्क्वायर और प्लस D² -3 स्क्वायर और यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। B कौन सा है B है 5 और C कौन सा है 2 बीच में माइनस है, A कौन सा है 4 और D कौन सा है -3 अपान में C² 2 स्क्वायर प्लस D² मतलब -3 स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 4 इंटू 2 आएगा 8 और प्लस 5 -3 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस का हो जाएगा 15 अपान में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगी तो जवाब आएगा 9 और यहाँ ये दूसरे वाला 5 × 2 होगा 10 और ये प्लस है, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 अब हमें 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9। अब देखें इसको लास्ट स्टेप बचाए ये 8 -15 जवाब बचेगा -7 अपान में फिर 4 + 9 हो जाएगा 13 और 10 + 12 हो गया 22 अपान 13। तो ये इसका आंसर है।